शास्त्री जी, अभी आप सब बड़े सुंदर विचार में सराबोर हो रहे। शास्त्री जी, महापुरुषों की वाणी जो है जैसे सावन भादों की फुहार पड़ती है, ऐसे ही अमृत की वर्षा होती है। जहाँ संतों की पग धूली पड़े वहाँ पाप ताप मिट जाते हैं। इसीलिए जो जानता है वो शुभ कार्य के पहले संतों का आगमन जरूरी समझता है, क्योंकि ऐसे चरण धूलि से आप जो पूर्व देवता है उनको तो याद करते हैं, पर वर्तमान जो देवता हैं आपके उनको याद करने में कुछ ही लोग सामर्थ्य हैं। जैसे आज हमारे भाई साहब बलवंत सिंह जी, सासंगत जी, ऐसे शुभ अवसर पर हमारे जो देवी देवता ये परमात्मा की कृपा से प्रकट हुए हैं, क्योंकि महापुरुषों की वाणी है और दास अनुभवशील बातें करता है कि हर घट हमर आसाइया, ये परमात्मा सबके घट में समाया है। ये जानकारी बहुत पहले से थी, आपके रामायण में भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही हम जाना। शास्त्री जी तो लिखा था, पर आज पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि किसी संत का आश्रय नहीं लिया, और जब तक हम संत का आश्रय नहीं लेंगे ये मर्म हम जान ही नहीं पाएंगे। फिर वही पूर्व देवी देवताओं के चक्कर में परेशान रहेंगे। महापुरुषों ने कहा भी वो देवी देवता तो मनुष्य का तन पाने के लिए व्याकुल हैं, फिर आप उनके चक्कर में क्यों परेशान हो। तो शास्त्री जी वाणी है कि हर घट हमारा साया, सोना घट नहीं कोई, और बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। शास्त्री जी, आज सत्संग का महत्व जानने में लोग पिछड़ते हैं। क्यों? कि बहुत सीधी लाइन है, जैसे कि रॉकेट होता है, रॉकेट होता है उसी प्रकार से हमारा सदगुरु है, आपको असली मुकाम तक रॉकेट जैसे माध्यम से पहुंचाता है। क्यों? कि आपके पास में है और आप ढूंढते हो कहीं कहीं। इसीलिए महापुरुषों को लिखना पड़ा कि हर घट में है, रोम रोम में है, कण कण में है, पर प्रेम होना बड़ा कठिन है। प्रेम हो गया तो सारे ईर्ष्या द्वेष नफरत सारे के सब भाग जाते हैं। बुद्ध जी ने तो यही कहा कि भाई मुझे मिला तो कुछ नहीं इस ज्ञान से, पर मेरा सब कुछ भाग गया। क्या बात। शास्त्री जी, जो आपके अंदर ईर्ष्या थे, वैर थे, नफरत थे, जो एक दूसरे के प्रति घृणित भाव से आप उनको देखते थे, वो सारा का सारा भाग गया, दूर हो गया। शास्त्री जी, तो सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। दास छोटा सा दृष्टांत रखता है आप लोगों के बीच में। शास्त्री जी एक सेठ जी थे, और सेठ होते हुए भी वो अपनी लड़की की शादी गरीब घराने में कर दिया। सारा परिवार सत्संगी। बिटिया रानी उस घर में गई तो देखती भी यहाँ खाने का भी अभाव है, लेकिन हमारे माता पिता जहाँ किए हैं मैं वहीं रहूंगी, जो सत्संग के भाव में डूबी थी। और उन्होंने प्रण किया कि मैं भी उनको सत्य के राह पर चलाऊंगी। तो शास्त्री जी सुबह शाम उठते बैठते सबको सत्य की चर्चा में डुबोती थी, और कहते थे कि भाई आप सब जो काम करने जाते हो, काम करने वक्त जो वापस लौटो, काम करके जब वापस घर को लौटो तो रास्ते में जो कुछ मिले लेकर के आना। तो शास्त्री जी कोई लकड़ियां मिलता था, कुछ मिलता था, ले करके रख देते थे। एक दिन उनके ससुर जी लौटे और भूल गए कि नहीं बहू रानी क्या मुझे कही है। तो गांव के जैसे ही बाजू पहुंचते हैं तो ख्याल आया, देखते तो सर्प मरा हुआ पड़ा था। तो सर्प को ला करके कहा बहू रानी इसको कहाँ रखे। तो उन्होंने कहा बाबूजी इसको छत के ऊपर रख दीजिए।
छत के ऊपर उन्होंने सर्प को रख दिया। और उस नगर के राजा की रानी सरोवर में स्नान करने गई थी और उन्होंने सोचा कि मैं सारे आभूषण को उतार के नहीं रखूंगी, अगर जल में स्नान करूंगी तो हो सकता है इसमें छूट जाए, खो जाए, मिलेगा कहाँ। तो उन्होंने अपना सुंदर सा हार वृक्ष के नीचे रख दिया, सारे कपड़ों को रख दिया और रखने के बाद स्नान करने लगी। स्नान करने के पश्चात जब वो निकली तो उनका आभूषण वहां नहीं था। उस आभूषण को एक चील लेकर के उड़ गया। वो सोचा कि मेरा आहार है। जब चील लेकर के उड़ा तो उस घर गया जहां वो बिटिया का निवास था। नीम के पेड़ के ऊपर बैठा और हार को रख के खुट खुट मारा, लेकिन खाने की वस्तु तो थी नहीं। तो उसकी निगाह पड़ी वो सर्प पर, तो सासंगी जी हार को छोड़ दिया और सर्प को लेकर के उड़ गया। बहू रानी सर्प को हार को देखती है तो कहती भाई ये हार तो बहुत कीमती है। सारे परिवार को बुलाया कि जब कुछ इस हार के विषय में चर्चा करेगा तो आप लोग उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सासंगी जी दिनों दिन महीनों बीत गया, कोई चर्चा ही नहीं किया। दूसरा महीना लगा तो राजा के सिपाहियों ने नगर में घूमना शुरू किया कि भाई जिस किसी को हार मिला हो वो राजा तक पहुंचा दे और उसके बदले में राजा जी उसे ढेर सारा इनाम देंगे। तो सासंगी जी बहू रानी के कान में पड़ा। तो उन्होंने कहा पिताजी आपको ये हार को पहुंचाना है। तो उनके ससुर जी ने कहा भाई आपको भी साथ में चलना है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं भी चलती हूँ। हार लेकर के दोनों लोग पहुंच गए। हार को उनको दे दिया राजा जी को। तो राजा ने कहा भाई मेरा शर्त जो है कि मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, तो आप मांगिए जो मांगना हो। तो बहू रानी कहा भाई मैं तो कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि आपका है आपको मिल गया। कहा नहीं भी मैं जो देना चाहता हूँ दूंगा। तो बहू रानी ने कहा भाई आप देना चाहते हो तो हमारे यहाँ 3 दिन का सत्संग करवाओ, संत महापुरुषों का सानिध्य हो, सुंदर विचार प्रवाहित हो, हर लोगों को कान पड़े, उनका उद्धार हो, ऐसा हमें चाहिए। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। 3 दिन सत्संग चला। नगर के सभी लोग इकट्ठे हुए और विदाई होते वक्त राजा अपने माध्यम से विदाई किया, असरफियां दे करके सासंगी जी विदा कर दिया। तो जो है उनकी विदाई हुई तो उनके घर से एक बूढ़ा निकला। बूढ़ा कहता है बेटी अब तो मैं जा रहा हूं। तो बहू रानी कहती आप हैं कौन? कहा बेटी मुझे नहीं जानती। कहा नहीं आप बताइए अपना परिचय, आप कौन हैं और कितने दिन से आते आप क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो? तो बूढ़े ने कहा बेटी मैं दरिद्र हूं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस जगह संतों का सानिध्य होता है, संतों के विचार बहते हैं, मैं वहां टिक नहीं सकता क्योंकि मैं दरिद्र हूं। सासंगी जी बूढ़ा चला गया। कुछ ही क्षण बाद वहां एक बूढ़ी माँ आई सफेद वस्त्र धारण करके। उन्होंने कहा बेटी मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। तो बहू रानी कहा भाई आप क्यों रहोगे, हमारे घर सारा परिवार है, रहेंगे, आपकी क्या जरूरत है? कहा नहीं बहू जी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। कहा भाई आप कौन है? कहा बेटी मैं लक्ष्मी हूँ। जिस घर में सत्य की चर्चा हो, और आप लोग सुने भी होंगे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। क्योंकि सत्संग से सुमति आती है, परिवार सुमति हो जाता है, एक मत में चलने वाला। क्योंकि एक को जान लेता है, जिसे आप बाबा जी के माध्यम से जाने हो, एक को मान करके, एक को जान करके एक हो जाते हैं, एक मत में चलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप लक्ष्मी हो तो ठीक है आप लिख दो कि मैं लक्ष्मी आज से यहाँ निवास करूंगी। तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ और आज से आपके यहाँ मैं रहना चाहती हूँ और सदैव काल रहूंगी। तो सासंगत जी लक्ष्मी के आने से उनकी आय 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी बढ़ती चली गई। सासंगत जी ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है और हमको आपको सत्य में ही लेकर रहना है, क्योंकि तुम्हें तो निरंकार करो और 8 पहर दीदार करो। सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना सतगुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर विचार।